नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या घमासान चल रहा है ये तो आप न्यूज़ लॉन्चर पे देख ही रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है और यूपी में बीजेपी में क्या हो रहा है ये भी लगातार आप सुन रहे हैं। लेकिन आज फिर अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जितने भी बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, इनका आज परमानेंट इलाज अखिलेश के वक्तव्य ने कर दिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज ऐलान किया कि 2027 में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। कई चीजों पे उन्होंने खुल के बात रखी। इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, जिसे बाहर जाना है चला जाए। इमरान मसूद ने कहा था कि आजम खान की बर्बादी पर अखिलेश ने जुबा क्यों नहीं खोलती। 2022 में मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट दिया, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाए। ये कांग्रेस के वो लोग हैं जो कतई नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ रहें। ये वो लोग हैं जो पब्लिकली ये बातें कह के, यदि इमरान मसूद को लगता है कि सिर्फ आजम खान के वजह से ही सारे मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, तो ऐसी कई चुनाव हुए जहां आजम खान के खिलाफ जाकर लोगों ने चुनाव जीते हैं। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी अन्य घटक दल की मेहनत थी जो 2022 में इमरान मसूद भी सांसद बन पाए। और खासकर उनके इस बयान के बाद बीजेपी में बड़ा जश्न बन रहा था कि इंडिया गठबंधन करीब करीब टूट गया। लेकिन आज इंडिया गठबंधन पे मुहर लगाकर बीजेपी के स्लीपर सेलों के मुंह बंद कर दिए। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी। इनका एजेंडा नौकरी कारोबार नहीं, लोगों को डराना है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये लोग फर्जी न्यूज बनाकर बदनाम कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की इतनी बड़ा हादसा हो गया, मगर इसकी जिम्मेदारी ने किसी भी जिम्मेदार आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी आरएसएस के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भ्रमित कर रही है। पीडीए इमोशनल गठबंधन है और यहाँ पी फॉर पसमंदा समाज भी है, ये याद रखें। सपा प्रमुख ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही। 5 बड़ी बातें जो सामने आई हैं वो ये है कि अखिलेश ने कहा कि कौशाम्बी में 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब करके कर रखा है। जिसका जो काम हो है वही नहीं कर रहा है। जिसके पास स्वास्थ्य विभाग का काम है वह क्या कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यह घटना पहली बार नहीं हो रही है कि ओवरडोज की वजह से जान चली गई। गलत दवाई देने से जान चली जाती है। सरकार मुआवजा नहीं देगी। आप नाम भिजवा दो, सरकार 5 लाख रुपए भिजवा दे। बीजेपी हर जगह तिकड़म की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने फिर कहा कि बीजेपी की सरकार में गेहूं खरीदी नहीं हो रहा है। ये दूसरा इशू था। मुख्यमंत्री जी फसल को देखने हेलीकॉप्टर से निकलते थे। उन्होंने जिस रूट पर हवाई यात्रा की, यानी फसल देखने निकले, वहां कहीं भी गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि बुनकर सौहार्द का ताना बाना भी बुनते रहते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि आप अपनी समस्या और सुझाव दें जिसे हम मैनिफेस्टो में शामिल कर पाए। बिजली महंगी होने जा रही है। मोबाइल चार्ज करने में भी आने वाले समय में दिक्कत होगी। पहले सुनते थे डीसीएम और ओसीएम के बीच टकराव था, मगर अब तो ट्रेन का हर डब्बा टकरा रहा है। बीजेपी वाले ग्राम सभा बढ़ाकर बूथ मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि हमें किस बूथ पर अपना वोट मिला है, हमें उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं और फर्जी मतदान कैसे रोक सकते हैं। बदायूं में पटेल समाज के नौजवान के साथ अन्याय हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए।
सरकार के करीबी लोग कानून को नहीं मानते। केजीएमयू में जबरन नसबंदी की घटना पर अखिलेश ने कहा कि एक बार ऐसा सरकार ने किया था, वो सरकार चली गई थी। ऐसा कह के उन्होंने इंडिकेशन दिया कि ये नसबंदी की घटना, जबरन या जबरिया नसबंदी की घटना को आप सामान्यता न ले। यूपी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। प्राइम लैंड पर सारे स्कूल है। सरकार की साजिश है कि इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर भाजपा की नजर है। मुख्यमंत्री तो ट्रिपल आईटी के बारे में नहीं पता, सांस्कृतिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ, उसमें अब तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। पुलवामा और पहलगाम में इस्तीफे नहीं मांगा, लेकिन अहमदाबाद की घटना पर तो देना चाहिए। सीएम एयर इंडिया एयरक्राफ्ट लेकर जाए और इजराइल और ईरान में फंसे लोगों को वापस लेकर आए। वहां छात्र, नौकरी करने वाले लोग युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। सपा ने ओपन पार्क दिए, जहां बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। वहां योग करने वालों को अभी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट समाजवादी सरकार ने दिया था, इन्हें खराब कर दिया। बीजेपी वाले विकसित भारत बोलते हैं, कम से कम यह बताए कि विकसित भारत होता क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि यूपी में 9 साल और केंद्र में 11 साल आपने क्या किया? विकसित भारत की क्या ये तस्वीर है? ये सवाल अखिलेश यादव ने किए। जब से बीजेपी में अनबन चल रही है, तब से एक मीडिया लगातार इस बात को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है कि बीजेपी में तो सब ठीक है। अभी कुछ बोल भी रहा होगा कोई, तो भी फिर अमित शाह के आने के बाद सब चुप्पी साध जाते हैं, तो दिल्ली के इशारों पे सब काम करने लगते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई ठीक नहीं। खुद समाजवादी पार्टी के स्वयं घोषित नेता हैं, बड़बोलेपन में माहिर, और वो लगातार ट्विटर के माध्यम से गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। कुल मिलाकर बाकी बीजेपी के जो पेरोल पे जो लोग काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना आहत हो कि कल गठबंधन भी हो तो भी मत ट्रांसफर नीचे के लेवल पे हो नहीं पाता, क्योंकि ये लोग नहीं भूलते कि इनके साथ क्या क्या हुआ है या इनके नेताओं के बारे में इन्हीं नेताओं ने क्या क्या बात की है। ऐसे कांग्रेस में भी बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो लगातार अखिलेश को घेरते रहते हैं, ताकि समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है, कल गठबंधन होने पे वो उतना दिल से काम नहीं करेगा कांग्रेस के लिए, या वो मत ट्रांसफर नहीं नीचे होगा जिससे बीजेपी का फायदा होगा। अक्सर गठबंधन ऊपर होता है, नीचे कार्यकर्ताओं तक नहीं। पिछली लोकसभा में गठबंधन जो हुआ इंडिया गठबंधन का, उसमें नीचे कार्यकर्ताओं तक एक ही दिखाई दी, जिसकी परिणति यह है कि लोकसभा में बीजेपी ने मुंह की खाई और केंद्र में सरकार बैसाखियों पे आई। लेकिन आने वाले विधानसभा में जो बीजेपी के लिए बहुत कांटे की टक्कर वाला चुनाव होने जा रहा है, और बूची के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि जहां एक तरफ वो बंगाल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, एक तरफ वो बिहार अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसी समय यदि उनके हाथ से यूपी निकल गया तो फिर आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव और डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए 2029 को नजर रखते हुए किसी भी हालत में 2027 के चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अनिवार्य है। इसीलिए बीजेपी के जो स्लीपर सेल है दोनों राजनीतिक दलों में, दोनों लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि इतनी बुराई करो कांग्रेस वाले स्लीपर सेल अखिलेश जी की, और अखिलेश और समाजवादी वाले स्लीपर सेल गांधी परिवार की, ताकि कार्यकर्ताओं के मन में जहर घुला जाए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी हो जो लगातार कहते हैं कि गठबंधन बना रहेगा और अखिलेश जी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और आज अखिलेश ने भी उसको मोहर लगाकर स्लीपर सेल का मुंह बंद कर दिया। लेकिन स्लीपर सेल चुप रहेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के पेरोल पे है बेचारों को, अब जो जहां से मिलता है उसके हिसाब से काम तो करना होता है। कुल मिलाकर आज अखिलेश जी ने कई सवाल उठाए, कुशासन पे सवाल उठाए, 11 साल की उपलब्धि पे सवाल उठाए, और फिर इस्तीफे की मांग की, खासकर अहमदाबाद के इंसिडेंस के बाद। लेकिन बीजेपी में इस्तीफे होते कहाँ हैं? वो तो सिर्फ इस्तीफे मांगते हैं जब विपक्ष में है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।